सो वेलकम अगेन इन यूथिंक। और आज हम बात करेंगे पैरामीटराइज्ड फंक्शंस के बारे में। हम बिल्कुल बेसिक से देखेंगे पैरामीटराइज्ड फंक्शन की नीड क्यों पड़ी, उसको हम कैसे बनाएंगे और कैसे इस्तेमाल करेंगे। एक एक चीज़ के बारे में बिल्कुल बारीकी से देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमको उसकी नीड ही क्यों पड़ी जब हमारे पास नॉर्मल एंड नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शन थे। तो मान लीजिए हमारे पास जब नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शन थे, ओके कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया काम कर रहे थे वो भी, पर उसको हम कॉल कर रहे थे। लेकिन मान लीजिए मुझे फंक्शन से मेरे इनपुट के हिसाब से मुझे अपना आउटपुट चाहिए तो मेरा काम किस तरह से होगा। जैसे कि अभी तक हमने पहले एक एग्जांपल लिया था कि हम दो नंबर्स का एडिशन बार बार क्या रिटर्न कर रहे थे और उसको एक वेरिएबल में स्टोर करके बार बार प्रिंट कर दे रहे थे। ठीक है, मैं हाँ मान लीजिए हम 5 और 10 को बार बार ऐड कर रहे हैं वहाँ पर और उसको रिटर्न कर दे रहे हैं। मान लीजिए मुझे हर बार मैं जहाँ कोड कर रहा हूँ, जहाँ उस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, वहाँ मुझे 5 और 10 को नहीं करना, ऐड नहीं करना, तो बात तो मेरी फिर से वही पड़ जाएगी। मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, तो मुझे फिर से मैन्युअली 5 और 10 की जगह कुछ और लिखना पड़ेगा। बात तो मेरी फिर से वही पड़ जाएगी। अच्छा, तो उसकी हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ इस तरह का फंक्शन बना सकते हैं जो कि मुझसे एक इनपुट ले और फिर उस इनपुट के बेसिस पे मुझे आउटपुट दे। माने अभी तक हम सिर्फ 5 और 5 और 10 को ऐड कर रहे थे और ले रहे थे। हम क्या करेंगे, उसके अंदर कुछ ऐसा जुगाड़ करेंगे या जुगाड़ करेंगे और उसके अंदर हम दो इनपुट ले सकेंगे और फिर बाद में वो मुझे उन दो इनपुट को ऐड करके रिटर्न कर देगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कि कैसे बनाएंगे हम उसे। तो मैं ऊपर एक क्लास बना लेता हूँ। मान लीजिए जैसे हमारा कैलकुलेटर होता है, कैलकुलेटर क्या करता है, वो हमको एक कुछ हमेशा ये तो ही ना है कि हाँ हमको कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज़ को ही ऐड करके देता है कि हाँ जब भी मैं एडिशन करूँगा वो मुझे 2-3 ही प्लस करके देगा। नहीं, वो मैं उसको कुछ इनपुट देता हूँ और उसके बेसिस पर मुझे एक आउटपुट निकाल के देता है। तो चलिए हम वही बनाना सीखते हैं। अच्छा, कैसे बनाएंगे, सबसे पहले एक क्लास बना लेता हूँ, सबसे आसान काम। ठीक है, मैंने क्लास बनाई और अब मैं क्या करूँगा, अब मैं एक फंक्शन बनाऊँगा इंट टाइप जो मुझे इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, और उसके अंदर क्या होगा, वो दो इनपुट्स लेगा, इंट ए इंट बी। नाम तो कुछ भी रख सकते हैं हम, नाम से ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात क्या है, ये एडिशन कर रहा है, किन दो नंबर्स का, इन दो नंबर्स का, ए और बी का, और मुझे रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न भी मुझे यही करेगा, दो नंबर्स का एडिशन। तो मैं लिख सकता हूँ कि रिटर्न ए प्लस बी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, क्या अगर मेरा एडिशन ऐसे बन रहा है तो मेरा सब्ट्रैक्शन भी तो ऐसे भी कुछ बनेगा, बस मुझे फ़र्क क्या होगा, नाम बदल जाएगा। सॉरी, मेरा नाम बदल जाएगा, इसका एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन हो गया और यहाँ पे भी प्लस की जगह माइनस साइन आ गया। ठीक है, अच्छा ये असाइनमेंट, ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, आपको दिक्कत हो तो आप देख लीजिएगा। और मेरा मल्टीप्लिकेशन भी इसी तरह से होगा और मेरा डिवीजन भी इसी तरह से होगा। इसको हटा देते हैं, फालतू में कंफ्यूजन क्रिएट होगी। ठीक है, तो यहाँ तक तो मेरे वो बन चुके हैं, यहाँ तक तो मेरा एक कैलकुलेटर बन चुका है जिसमें मेरे क्या क्या फीचर्स हैं। मैं ऐड कर सकता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई कर सकता हूँ और डिवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, हाँ बढ़िया चल रहा है मेरा काम, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आप देख सकते हैं कि मैंने इसे स्टैटिक नहीं बनाया, तो मुझे बार बार इसका मुझे एक वो बनाना पड़ेगा, क्लास का एक
ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। चलिए ऑब्जेक्ट भी बनाना सीख लेते हैं कि हम ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए बहुत आसान चीज़ है, बहुत आसान चीज़ है। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्यों बनाएंगे। अगर मुझे ये जो क्लास है इसके अंदर का कोई भी मेथड यूज़ करना है और वो स्टैटिक नहीं है तो मुझे उसको ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, मैं सिंपल क्लास का नाम लिखूँगा। मैंने अपनी क्लास का नाम लिखा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, जैसे कि याद है, अब मैं इस क्लास के उस पर एक वेरिएबल बना दूंगा। ठीक है, ये कैसा दिख रहा है, मान देखिए हम पहले कुछ ऐसे लिखते थे क्या, इंट ए, हम ऐसा कुछ लिखते थे। इसका मतलब क्या है कि मैंने ए नाम का कोई वेरिएबल डिक्लेयर करा है जो कि इंट डेटा टाइप का है। ठीक है, तो इसको मैं कुछ अगर इसी तरह से पढ़ूं कि मैंने कैल्क नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करा है जो कि कैलकुलेटर टाइप का है, माने उसके अंदर कैलकुलेटर की प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, तो यहाँ तक मेरा क्या काम हुआ, यहाँ तक मैंने डिक्लेरेशन तो कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएशन अब करूँगा। ऑब्जेक्ट क्रिएशन के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, मैं इसके आगे लिखूँगा न्यू और दोबारा से अपनी क्लास का नाम लिखूँगा। ठीक है, और फिर ब्रैकेट्स बंद कर दूंगा। ये मेरा क्या ऑब्जेक्ट बन चुका है। बस इतना ही काम था हमारा ऑब्जेक्ट बनाने का। पहले क्लास का नाम लिखा, फिर कुछ भी आगे उसके एक वेरिएबल बना दिया, उसको वो भी हम कुछ भी रख सकते हैं। उसके बाद इक्वल्स टू लगा के हमने न्यू लिखा, ये न्यू कीवर्ड ही हमारा ऑब्जेक्ट बना रहा है। उसके बाद मैंने दोबारा अपनी क्लास का नाम लिखा और यहाँ पर ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है, तो सेमीकोलन्स हो गए थे। हाँ, तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन में मुझे लगता है यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हुई होगी। ठीक है, अब क्या करते हैं, मैं एक इनपुट भी ले लेता हूँ, लगे हाथ। इनपुट लेना अब हमको आता है। हम क्या करते हैं, एक इनपुट लेने के लिए एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हैं, कौन सी, स्कैनर नाम की। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, है ना, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं इनपुट भी ले लूँगा। इनपुट किस तरह से लूँगा, मुझे लिखना है क्या, स्कैनर। मैंने वही काम करा, सबसे पहले जो मेरी लाइब्रेरी थी उसका नाम लिख दिया, उसके बाद कोई भी एक वेरिएबल बना लिया, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट क्रिएशन करा न्यू, उसके बाद वापस से उसे लाइब्रेरी का नाम लिख दिया। लेकिन इसमें मैंने क्या लिख दिया, सिस्टम डॉट इन। मैंने सिस्टम डॉट इन क्यों लिखा उसके बारे में भी आगे हम जानेंगे। अभी बस आप देख लीजिए कि हाँ हमें लिखना पड़ता है इसको। ठीक है, अब मैं इनपुट ले लूँगा 2 वेरिएबल्स का। अच्छा, इनपुट लेने में मुझे अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो बता देना। इनपुट लेने में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। और मैंने यहाँ पे ये sc डॉट नेक्स्ट इंट क्यों लिखा है, अगर आपको नहीं पता तो आप प्रीवियस वीडियोस में प्लीज़ जाके देख लीजिए। अच्छा, यहाँ मैंने ऑब्जेक्ट भी बना लिया है। अब मुझे यहाँ पर मतलब ये स्टैटिक की ज़रूरत नहीं है, मुझे यहाँ पर स्टैटिक लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सिंपल अपना काम कर सकता हूँ। हुआ क्या यहाँ पर देख लीजिए, मैंने क्या करा, मैंने आउटपुट लिया एक। आउटपुट में क्या लिया मैंने कि मैं सबसे पहले एडिशन कर रहा हूँ। एडिशन किस तरह से करूँगा, मैंने यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट बनाया था इस वाली लाइन में ऑब्जेक्ट क्रिएशन फॉर कैलकुलेटर क्लास। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया था। ऑब्जेक्ट मेरे को क्या कर रहा है, जो कैलकुलेटर था, ये जो कैलकुलेटर था, कैलकुलेटर नामक क्लास है, उसकी जितने भी बिहेवियर थे, जितनी प्रॉपर्टीज़ थी वो इस कैलकुलेटर में डाल ले। अब मैं उसको इसके थ्रू एक्सेस कर सकता हूँ। अब मुझे अगर एक्सेस करना हो तो मैं कैसे करूँगा, मैं लिखूँगा कैल्क डॉट और
कैलकुलेटर के अंदर जितने भी मेथड्स थे मैं उनको एक्सेस कर पाऊंगा। तो कैल्क डॉट ऐड और उसके अंदर मैंने 2 पैरामीटर्स पास कर दिए, ए और बी। अच्छा, मैंने ए और बी को लिखे, मैंने कोई नंबर्स के नहीं लिखे, क्योंकि अब मैं अपने अकॉर्डिंग बाय डिफ़ॉल्ट अपने नंबर्स डाल सकता हूँ। हर बार मेरा इनपुट मांगेगा और इनपुट इसमें जाएगा। देखिए यहाँ पे पहले में से ए मांगेगा, फिर बी मांगेगा, फिर मैंने जिसको जो इनपुट दिया होगा वो यहाँ पर एंटर हो जाएगा, उसके हिसाब से मेरा कैलकुलेशन होगा। ठीक है, ऐसे कर करके मैं सारे बना लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने कैलकुलेटर के हर एक फीचर को यहाँ पर कॉल भी कर लिया है। अच्छा, इसको कंट्रोल एस करते हैं और ज़रा प्रिंट करके देखते हैं। अच्छा, इसने मुझे बोला कि कोई एक नंबर एंटर करिए। मैं मान लीजिए 10 एंटर कर देता हूँ। ठीक है, मैंने एंटर करा। पहले नंबर ए के अंदर मेरा 10 स्टोर हो गया होगा। बी के अंदर मैं क्या करता हूँ, मान लीजिए 2 दे देता हूँ। ठीक है, तो अभी मेरे को इसने मुझे सारी कैलकुलेशन करके दे दी कि मैं 10 और 2 का जब एडिशन करूँगा तो ये मेरा 12 कर देगा, सब्सट्रैक्शन करूँगा तो 8 कर देगा, मल्टीप्लिकेशन 20 कर देगा, डिवीजन करूँगा तो 5 कर देगा। मेरा कैलकुलेटर बहुत बढ़िया चल रहा है एकदम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मुझे पैरामीटराइज्ड फंक्शन बनाना आ गया है, उसको कॉल किस तरह से करते हैं आ गया है। मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएशन आ गई है, ऑब्जेक्ट किस तरह से बनाते हैं, है ना। मैंने देख लिया कि मैं कोड करके मैंने देख लिया कि हाँ मैं इनपुट किस तरह से लेता हूँ। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप प्लीज़ वीडियो को एक बार रिवाइंड करके देख लिए। उसके बाद भी दिक्कत हो तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि हाँ मुझे यहाँ दिक्कत आ रही है। मैं और बेहतर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।